Hello dears. So let we start our first experiment of basics mechanical engineering lab. So object of this experiment is to study 4-stroke diesel engines and 2-stroke 2-stroke diesel and 4-stroke diesel engine. So apparatus used in this experiment is model of 2-stroke and 4-stroke diesel engines. तो 2-स्ट्रोक और 4-स्ट्रोक डीजल इंजन की स्टडी करने से पहले हम कुछ जो मेन एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जैसे फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इंजन। सो व्हाट इज़ इंजन? मीन्स इंजन इज ए डिवाइस which convert chemical energy into heat energy. The first function of the engine is which convert chemical energy into heat energy. Further, this heat energy is converted into mechanical energy. Okay, so this is called engine, and there are two types of the engine: external combustion engine and internal combustion engine. External combustion engine means the engine in which the combustion of fuel takes place outside the cylinder. Such type of engines are called external combustion engine. Second one is internal combustion engine. Internal combustion engine means the engine in which the combustion of fuel takes place inside the cylinder is called internal combustion engine. अब देखिए बेटा, इसमें एक टर्म आएगा कि पिस्टन, सिलेंडर, स्ट्रोक्स लाइक दिस। तो सबसे पहले तो मैं आपके पास बात करूंगा कि यहाँ पर जो फ्यूल होगा, जो कंबसन ऑफ फ्यूल होगा इन आईसी इंजन विल टेक्स प्लेस इनसाइड ए सिलेंडर। यहाँ पर एक सिलेंडर होगा जिसके अंदर कोई भी फ्यूल आपके पास एंटर करेगा, उस फ्यूल को हम इग्नाइट कराएंगे। तो ठीक है, आफ्टर दैट दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द heat energy and exert force onto the mechanical components means onto the piston. तो इससे क्या होगा कि जो आपका पिस्टन है वो इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा अप एंड डाउन। तो एक वर्ड आता है यहाँ पर स्ट्रोक, जैसे कि हमारा एम ही है मीन्स 2-स्ट्रोक या 4-स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का मीन्स है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर वॉल्यूम। मीन्स जो पिस्टन आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा अप एंड डाउन, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि 1 स्ट्रोक का मीन्स हो गया कि पिस्टन अगर एक बार टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, मीन्स यहाँ पर पिस्टन की दो पोजीशन होंगी, एक होगा टॉप डेड सेंटर जिसको हम बोलेंगे टीडीसी शॉर्ट में, दूसरा होगा बॉटम डेड सेंटर जिसको हम बोलेंगे बीडीसी। तो मीन्स अगर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड द सिंगल स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। या मैं बोलूं कि पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी मूव कर रहा है तो अगेन वी कैन से इट इज ए सिंगल स्ट्रोक, राइट। तो अगर एक बार जैसे कि टीडीसी से बीडीसी गया तो 1 स्ट्रोक, बीडीसी से टीडीसी गया सेकेंड स्ट्रोक, अगेन टीडीसी से बीडीसी आया थर्ड स्ट्रोक, अगेन बीडीसी से टीडीसी गया 4 स्ट्रोक। तो इस तरह से हम एक स्ट्रोक को डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल हम कह सकते हैं द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनसाइड ए सिलेंडर वॉल्यूम इज कॉल्ड द स्ट्रोक। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम 2-स्ट्रोक और 4-स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2-स्ट्रोक का तो मीन्स है कि जो आपका पिस्टन होगा वो 2 बार रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। 4-स्ट्रोक इंजन, इसका मतलब है कि जो आपका पिस्टन है वो 4 टाइम्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। अब यहाँ पर कुछ साइकिल प्रोसेस हैं जो कि अपने पास इंजन के अंदर होंगे। जैसे कि अपना फर्स्ट प्रोसेस होता है मीन्स सक्शन, सेकंड हमारा प्रोसेस होता है कंबसन, तीसरा हमारे पास होता है पावर स्ट्रोक और फोर्थ हमारे पास होता है एग्जॉस्ट, राइट। तो ये 4 आपके प्रोसेस कंप्लीट होना जरूरी है, चाहे 2-स्ट्रोक इंजन हो चाहे वो 4-स्ट्रोक इंजन हो।
अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ टू स्ट्रोक इंजन के बारे में, तो टू स्ट्रोक का मतलब है कि यहाँ पर जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा ऑफ द पिस्टन ये 2 टाइम्स होगा। सिर्फ 2 बार ही आपका जो पिस्टन होगा वो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, और 2 बार रेसिप्रोकेटिंग मोशन के साथ ये चारों साइकिल मीन सक्शन, कंबसन, पावर और एग्जॉस्ट चारों कंप्लीट होंगे, राइट। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर पिस्टन एक बार रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो 2 प्रोसेस कंप्लीट होंगे, सेकंड टाइम अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो रिमेनिंग 2 प्रोसेस कंप्लीट होंगे। मीन्स अगर पिस्टन सपोज कीजिए टीडीसी पर है, तो अगर अब ये टीडीसी से बीडीसी मूव करता है तो सक्शन और कंप्रेशन कंप्लीट होंगे, राइट। नेक्स्ट स्ट्रोक हो रहा है बीडीसी से टीडीसी, तो यहां पर आपका जो पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक है दोनों कंप्लीट होंगे, राइट। ऐसे में बात करता हूं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में, तो द नेम इटसेल्फ इंप्लाइज द स्ट्रोक विल बी 4, मीन्स देयर विल बी 4 रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। मीन्स जो आपका पिस्टन होगा वो सिलेंडर के अंदर 4 बार रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, एक बार वो टीडीसी से बीडीसी आया 1 स्ट्रोक, अगेन बीडीसी से टीडीसी गया 2nd स्ट्रोक, अगेन टीडीसी से बीडीसी आया 3rd स्ट्रोक, और अगेन बीडीसी से टीडीसी गया 4 स्ट्रोक। अब हमारे पास तो प्रोसेस तो 4 ही है, क्योंकि पावर तो हमें अपने पास चारों प्रोसेस होंगे तो ही मिलेगा अपने पास, ठीक है। तो मीन्स एक बार जब पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी होगा, हो सकता है सक्शन स्ट्रोक हो गया। अगेन जब वो बीडीसी से टीडीसी जाएगा 2nd स्ट्रोक पर, तो यहां पर क्या होगा अपने पास कंप्रेशन होगा। 3rd आपने पास क्या होगा पावर स्ट्रोक होगा, और 4th हमारे पास क्या होगा एग्जॉस्ट होगा। तो एक बेसिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, राइट। तो रोटेशन ऑफ द क्रैंक, तो क्रैंक तो अपने पास यहां पर एक कंप्लीट 360 डिग्री, राइट। तो मीन्स वहां 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर तो एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन में 2 प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या हो रहा है अपने पास एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन, मतलब एक स्ट्रोक में सिर्फ एक ही प्रोसेस अपने पास हो रहा है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि रोटेशन ऑफ द क्रैंक मीन्स 90 डिग्री वहां पर ले सकते हो, और 2 स्ट्रोक में कितना हो रहा है आपके पास 180 डिग्री। अब मैं बात करता हूं कि पावर की मैं बात करूं या फ्यूल कंजप्शन की मैं बात करूं, तो सिंपल सी बात है कि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो फ्यूल अपने पास कंजप्शन है ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रोक मीन्स वो अपने पास लेस होगा, ठीक है। 4 स्ट्रोक में ज़्यादा होगा। सेकंड अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब हम वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर कि जो कुछ फ्यूल जो एंटर करता है वो वेस्ट चला जाता है अपने पास, राइट। तो ये कुछ सिंपल टर्म्स थी। तो हम कह सकते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन या जिसके अंदर 4 साइकिल हो रहे हैं, इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल 4 ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। दीज 4 ऑपरेशंस आर सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। 2 स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो इन ए 2 स्ट्रोक साइकिल द सीरीज ऑफ इवेंट ऑफ द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन एंड 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। द 4 ऑपरेशन सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग 2 स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन। अब सिंपल सी, क्योंकि ये डीजल इंजन की बात कर रहे हैं हम इस एक्सपेरिमेंट में, ऐसे ही 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी हो सकता है, राइट। तो मीन्स डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, तो डीजल इंजन के अंदर जो अपने पास फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए हम कोई एडिशनल या एक्स्ट्रा कोई भी अपने पास इग्निटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल इंजन के अंदर तो हम कोई भी स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं, एक प्लग लगा होता है जो कि अपने पास एक स्पार्क जनरेट करेगा, जिसकी हेल्प से वहाँ पर क्या होगा कंबसन होगा, राइट। तो सक्शन स्ट्रोक का मतलब मैं बता देता हूँ पहले आपको। सक्शन का मतलब है कि कोई भी फ्यूल अपने पास यहाँ पर जो एयर होगी वो सिलेंडर के अंदर, या फ्यूल होगा या एयर फ्यूल मिक्सचर है, दोनों अपने पास सिलेंडर के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेंडर के अंदर 2 वाल्व होंगे। देखो बेटा, अब एक वर्ड आता है वाल्व एंड पोर्ट, वाल्व एंड पोर्ट। तो सिंपल 2 स्ट्रोक के इंजन के अंदर तो हम बोलेंगे पोर्ट, और 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर हम बोलेंगे वॉल्व। तो 2 स्ट्रोक इंजन होता है वहाँ पर 2 पोर्ट होते हैं, एक और होता है, वैसे 3 पोर्ट होते हैं, राइट। तो मीन्स यहाँ पर जो ये वाल्व है ये 1 वे वाल्व होते हैं। 1 वे वाल्व का मतलब हो गया कि वो सिंगल डायरेक्शन में ही आपके पास वर्किंग करेंगे, राइट। तो जो आपके पास पोर्ट है वो तो आपके पास 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर कैम ऑपरेटेड होते हैं, मीन्स उन वो पोर्ट है उनको कैम ऑपरेट कराएगा, ठीक है। एक कैम अपने पास डिवाइस होती है जो कि इंजन में लगी होती है। लेकिन जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वहाँ पर जो वॉल्व लगे होते हैं ये प्रेशर के अकॉर्डिंग अपने पास ऑन ऑफ होते हैं,
ठीक है, या ओपन या क्लोज होंगे अपने पास। तो सिंपल जैसे कि ये डायग्राम्स आप देख पा रहे हैं, मैं इस डायग्राम में आपको बता देता हूँ कि ये आपके पास क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। दिस इज कॉल्ड द सिलेंडर एंड दिस इज कॉल्ड द पिस्टन। इस पिस्टन के ऊपर आप देख रहे होंगे एक रिंग लगी हुई है। इस रिंग को हम बोलते हैं अपने पास मीन्स एक सील बोल सकते हो, एक सील अपन बोल सकते हैं, ताकि कोई किसी तरह का लीकेज यहाँ पर ना हो, राइट। और उससे अपने पास ये पिस्टन रोड है, आफ्टर दैट अपने पास क्रैंक है और कनेक्टिंग रोड है, ठीक है। क्योंकि सिलेंडर के अंदर पावर मिलेगी, सिलेंडर के अंदर पावर मिलेगी तो जो आपका पिस्टन होगा वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, और दिस रेसिप्रोकेटिंग इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू द रोटेटरी मोशन विद द हेल्प ऑफ क्रैंक, और आपके पास रोटेटरी मोशन मिलेगा जिसको हम फर्दर ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लाई व्हील, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल टू द व्हील्स ऑफ ए व्हीकल। तो इन दिस फिगर हम देख सकते हैं कि जो डीजल इंजन है वहाँ पर एक फ्यूल इंजेक्टर्स लगा होता है, जिसकी हेल्प से हम सिलेंडर के अंदर किसी भी फ्यूल को एंटर कराते हैं, राइट। तो ये अपने पास क्या हो गया, एग्जॉस्ट वोल्व हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, इनलेट वोल्व हो गया, ओके। तो जैसे अपने पास यहाँ पर देखिएगा पिस्टन जब ये टीडीसी पोजीशन में ले लेते हैं और ये बीडीसी पोजीशन ले लेते हैं, जब पिस्टन हमारे पास टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा तो देखिएगा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो आपके पास इंक्रीज होगा, और जो फ्रेश एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, वो आपके पास सिलेंडर के अंदर एंटर करेगी एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। आफ्टर दैट सेकंड आपके पास स्ट्रोक होगा। अब इसमें क्या होगा कि पिस्टन इस पोजीशन में है, ठीक है। अब आपके पास देखिएगा, मैंने आपको पहले भी शायद डिस्कस किया होगा कि जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इनिशियली जो सिलेंडर के अंदर होता है, जो वॉल्यूम होता है वो लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके, और आउटसाइडर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड वी नो दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द वैक्यूम प्रेशर। तो जिसकी वजह से ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस जो आपका इनलेट वोल्व होता है ये आपका ओपन हो जाएगा, और जो फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर है वो सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाएगी। नाउ इन द सेकंड स्ट्रोक, अब हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रेश एयर है वो आपके पास एंटर कर चुकी है अपने पास एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो सेकंड स्ट्रोक जैसे ही हमारे पास स्टार्ट होगा तो मिस देखिएगा कि जो पिस्टन जो अपने पास अपवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एयर है वो कंप्रेस होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एयर होती है वो कंप्रेसिबल होती है, राइट। तो जब एयर कंप्रेस होगी तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ड्यू टू दिस हाई मीन्स जो आपका इनलेट वोल्व है वो आपके पास क्लोज हो जाएगा, और फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से फिर हम क्या करेंगे, नियर द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, कंप्रेस करते चले जाएंगे, कंप्रेस करते चले जाएंगे, और नियर द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक, नियर द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक आपके पास जो फ्यूल होगा उसको हम एंटर कराएंगे इनटू द सिलेंडर वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। तो जो आपके पास एयर है उसके खुद के पास इतना टेम्परेचर है कि वो फ्यूल को इग्नाइट कर सकती है, और जैसे अपने पास यहाँ पर इग्निशन होगा, मिस कंबसन होगा, तो जो फ्यूल जो था आपके पास उसकी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो मीन्स जो एनर्जी जो पिस्टन है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, पिस्टन आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जो भी फ्लू गैसेज होंगी या एग्जॉस्ट अपने पास गैसेज होंगी या प्रोडक्ट कंबसन अपने पास होंगे या जो भी कार्बाइड्स होंगे वो आपके पास एग्जॉस्ट वोल्व के थ्रू क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो मिस एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है, जैसे फर्स्ट सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एग्जॉस्ट हुआ, पावर मिल गया हमें, फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, फिर सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा, फिर नेक्स्ट साइकिल, दिस साइकिल इज रिपीटेड, ओके। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। तो आपको एक मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जिस दिन आपके पास लैब लेंगे तो वहां पर हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्ट्रोक एंड द 4 स्ट्रोक, ओके। 2 स्ट्रोक जो इंजन से होता है इसकी पावर ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द 4 स्ट्रोक इंजन, ओके। तो जनरली जो 2 स्ट्रोक इंजन से है ये हमें ज़्यादा टॉर्क देता है, जहाँ पर भी हमें ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायर होती है वहाँ पर हम 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ करते हैं। अब मेनली जैसे एप्लीकेशंस ऑफ द 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक के तो आप देख रहे हैं जितने व्हीकल्स हैं ऑल ऑफ दीज आर द 4 स्ट्रोक इंजन्स, लेकिन द एप्लीकेशंस ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन्स जैसे कि आपके पास शिप वगैरह है या फिर अपने पास मेरीन अपने पास है, तो इन सब के अंदर हम क्या करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इनिशियली टॉर्क चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए स्टार्टिंग के अंदर ही। और हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन्स गिव मोर टॉर्क या पावर एज कंपेयर टू द 4 स्ट्रोक इंजन्स, बट एफिशिएंसी ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन इज लेस देन द 4 स्ट्रोक इंजन, क्योंकि जो फ्यूल है उसका जो फ्यूल कंजप्शन है 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द 4 स्ट्रोक इंजन, ओके। थैंक यू।